तो गर्मियों के दिन हैं और गर्मियों में अक्सर दिल चाहता है कुछ हल्का फुल्का बनाने का और खाने का। तेल तरी वाले गोश्त और तेज़ मिर्च मसालों के मुरक्कन खानों से दिल चाहता है कि ब्रेक ले लिया जाए और बनाए कुछ दाल सब्ज़ी या फिर हल्की फुल्की जो खाने में भी लाइट हो और बनाने में भी आसान हो। तो आज मेरी इस रेसिपी को देखें। ये मज़ेदार सी रेसिपी आज हम बनाएंगे बिना किसी चिकन मटन बीफ के और बिना किसी लंबी चौड़ी मेहनत और ख़र्चों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक सिंपल और आसान सी रेसिपी। तो अगर आपके घर में 4 से 5 आलू भी मौजूद हैं तो बस फिर चटखारे लेने को तैयार हो जाएं। आज आपके साथ शेयर करूंगी कच्चे आलू के कबाब की इतनी आसान और चटखारेदार सी रेसिपी। इंशाल्लाह खा के मज़ा आ जाएगा। चलें फिर रेसिपी शुरू कर लेते हैं। अच्छी लगे तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके आगे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं तकरीबन आधा किलो के करीब आलू, जिसमें मेरे पास बड़े साइज़ के 4 आलू आ गए हैं। अब आपने आलूओं को अच्छे तरीके से धोना है और उसके बाद इसका छिलका रिमूव कर लेना है। इन कबाबों को बनाने के लिए जो आलूओं का आपने इस्तेमाल करना है वो नमकीन आलू होने चाहिए, यानी कि आलू बिल्कुल कड़क हो, उसमें कोई भी हिस्सा नरम या गला हुआ ना हो। इसके अलावा जायके में आलू बिल्कुल नमकीन होने चाहिए। जो मीठे आलू आते हैं ना, उसका इस्तेमाल आपने इस रेसिपी के लिए बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हम चटखारेदार चटपटे कबाब बनाने जा रहे हैं। ऐसे में अगर आलू ही मीठा निकला तो जायका कबाब का पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। और 4 आलू यानी कि आधा किलो आलू से तकरीबन आप 15 कबाब बना के रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में ज़्यादा मेंबर्स हैं तो क्वांटिटी सभी चीज़ों की डबल करते जाएं, ताकि आपकी रेसिपी ज़्यादा क्वांटिटी में बन के रेडी हो जाए। चलें जी, आलूओं को हमने छील लिया है, अच्छे तरीके से धो लिया है। अब क्या करना है, ना ही इनको उबालना है ना ही कटिंग करनी है। आसान और सिंपल सा मेथड है क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार आलू टिक्की बनाने के लिए। तो यहाँ देखें, मेरे पास ये ग्रेटर मौजूद है जो हर घर के अंदर मौजूद होता है। अब इसमें 2 तरीके के सुराख हैं, एक बारीक सुराख होता है और एक थोड़ा सा मोटा होता है। तो हमने क्या करना है, बारीक वाले का तो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इतना बारीक ग्रेट करके कबाब नहीं बनने। जो थोड़ा सा मोटा साइज़ होता है ना, उसका इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ एक मशवरा आपको देती चलूँ कि ग्रेट करने में थोड़ा सा टाइम हमें लग जाता है। तो अगर हमने ऐसे ही इसको ग्रेट किया तो आलू फ़ौरन से काला पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च मौजूद होता है। तो आपने क्या करना है, पानी का एक भरा बोल ले लें और उसके अंदर ही आलू को ग्रेट करते जाएं। इससे क्या होगा कि आलू का कलर ख़राब नहीं होगा और आपकी टिक्की जो है वो खूबसूरत से गोल्डन कलर की बन के फ्राई होगी। तो बस इसी तरीके से आपने सारे आलूओं को ग्रेट कर लेना है। यहाँ पर इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपने इसका कचूमर नहीं निकालना, क्योंकि अगर बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में आलू क्रश हो गया ना, तो टिक्की में वो क्रंच नहीं आएगा जैसा कि हम कबाबों को बनाने में इस रेसिपी में चाहिए। अब ये देखिए, एक मज़ीद छोटे साइज़ का ग्रेटर है। वैसे तो ये लहसुन वगैरह को ग्रेट करने के लिए होता है, लेकिन अगर आप इससे ग्रेट करना चाहें तो भी बहुत ही आसानी के साथ ग्रेट हो जाता है। तो देखें, मैंने सारे आलूओं को इसी तरीके से ग्रेट कर लिया है और कितने ज़बरदस्त आलू के जो लच्छे हैं वो बन के इससे रेडी हो रहे हैं। बस यही हमें चाहिए और इन्हीं लच्छों की वजह से हमारी टिक्की बहुत ही खस्ता बन के रेडी होने वाली है। चलिए जी, सारे आलू ग्रेट हो चुके हैं और पानी में रखने की वजह से अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि लच्छों का कलर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि बिल्कुल फ्रेश आलूओं का होता है। इसके अलावा अगर हम इसको रखते ना ऐसे ही खुली हवा में, तो अभी तक के सारे आलूओं ने काला हो जाना था। तो बस इस छोटी छोटी टिप्स का आपने ध्यान रखना है ताकि टिक्की बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हो। तो माशाल्लाह से आलू हमारे बहुत अच्छे तरीके से ग्रेट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे इन आलूओं को हमने 3 से 4 पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। उसके बाद अब इस स्टेप को समझ लें जो मैं करने जा रही हूँ। मैंने शुरू में ही आपसे कह दिया था, ना ही आलू को उबालना है और ना ही काटना है। तो ग्रेट किए हुए आलूओं को हमने सिर्फ 1 मिनट गर्म पानी के अंदर डिप करना है। अब यहाँ पर पानी के अंदर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ना ही तो नमक और ना ही कोई कुकिंग ऑयल। पानी भी बस गर्म है, पानी बहुत ज़्यादा खौलता हुआ नहीं होना चाहिए। गर्म पानी के अंदर आपने 1 मिनट तक आलू के लच्छों को इसी तरीके से रखना है
और उसके बाद आपने ये पानी ड्रेन कर देना है, यानी कि लच्छों को पानी में से निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक आपने नहीं रखना, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम अगर आप इसकी कुकिंग को दे देंगे तो फिर लच्छे सारे नरम हो जाएंगे और आपकी टिक्कियाँ क्रिस्पी बन के रेडी नहीं होंगी। चलें जी, अब गर्म पानी में से ड्रेन करने के बाद हमने क्या करना है, अगर मलमल का कपड़ा हो तो बहुत ही बेहतरीन है, वरना इस तरीके का कोई भी कपड़ा ले लें और सारे लच्छों को उसके अंदर ऐड कर दें। अब यहाँ हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से पोटली से बनाकर दबा दबा के जितना भी पानी इसके अंदर मौजूद है ना, हमने वो सारा पानी इसमें से निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा इसमें से एक्सेसिव आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है कि अंदर आलू का कचूमर ही बन जाए। बस क्या है कि एक्स्ट्रा जितना पानी है वो अच्छे से हमने निकालना है। अब क्योंकि हमने इसको गर्म पानी के अंदर ऐड किया था, तो गर्म पानी में ऐड करने से क्या होता है, सारा स्टार्च उस आलू के पानी में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने आलू को तेल में से निकाला है, हल्का हल्का चिकना हो जाएगा। इस चीज़ की आपने परवाह नहीं करनी, बस सारा पानी ड्रेन करें और फटाफट से किसी खुली परात या थाल के अंदर सारे आलू को निकाल के फैला दें। इससे क्या होगा कि आलू की सारी गर्माइश निकल जाएगी और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे मज़ेदार और चटपटे से मसाले। आधा चम्मच ऐड करा है पिसी काली मिर्च का पाउडर, फ्लेवर बढ़ाने के लिए आधा चम्मच लहसुन पाउडर शामिल किया है, आधा चम्मच नमक और साथ ही शामिल करूँगी मैं आधा चम्मच भर के चिकन पाउडर। अब ये मेरे पास मौजूद है दड़ा मिर्च, जो कि मैं शामिल कर रही हूँ आधा चम्मच, और साथ ही आधा चम्मच ऐड करूँगी मैं सफ़ेद ज़ीरा। बस अब फ्रेश हरा धनिया मुट्ठी भर काट के आपने ऐड कर देना है और साथ ही इसको क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए ऐड करेंगे 1 कप के जितना कॉर्नफ्लावर। आप 1.5 कप के जितना कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 कप से कम आपने ऐड नहीं करना। और बाइंडिंग को मजबूत बनाने के लिए ऐड करेंगे 1 अंडा। अब इसे आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे कि सारा मटेरियल मिक्स हो जाए। इस स्टेज पे आपने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप इसको काफ़ी घंटों के लिए छोड़ देंगे या फिर आधे आधे घंटे का रेस्ट देंगे तो आलू बहुत ही तेज़ी से पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। इस स्टेज पे क्या होगा कि तमाम मसाले मिक्स करने के दौरान जो हल्का फुल्का पानी आलू छोड़ना शुरू करेंगे ना, वो ये जो कॉर्नफ्लोर हमने ऐड किया है ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि अगर मेरी टिप्स को फॉलो करते हुए आप ये चटपटी सी टिक्कियाँ बना के रेडी करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आखिरी कबाब बनाने तक भी इतना सा पानी आपकी परात में जमा नहीं होगा। साथ ही अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो अगर आपसे टिक्की टूट जाती है, फ्राई करते टाइम बिखर जाती है ऑयल में, या फिर टिक्की की कोई शेप ही नहीं बनती, तो फिर आज ये सारी मुश्किलें आपकी दूर होने वाली हैं। परफेक्ट मेजरमेंट्स आपको दे दी हैं, जिससे इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट टिक्की बन के रेडी होगी। चलें जी, अब क्या करना है, मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है हल्के हाथों से, ताकि ये लच्छे टूट के कचूमर ना बन जाए। बस अब जो कुछ भी था हम ऐड कर चुके हैं। ना ही हाथों को ऑयल से ग्रीस करने की ज़रूरत है और ना ही कोई एक्स्ट्रा मैदे, ब्रेड क्रम्ब, अंडे वगैरह की कोटिंग लगेगी। सिंपली आपने थोड़े से लच्छे उठाने हैं, एक गोल सी बॉल बना लें और हाथों से प्रेस करके इस तरीके की टिक्की बना दें। बाइंडिंग तो इतनी ज़बरदस्त आई है कि ना ही ये टिक्की खुलेगी और ना ही फ्राई होते टाइम टूट के बिखर जाएगी और ना ही इसमें से लच्छे निकल निकल के तेल में अलहदा होंगे। मज़ेदार चटपटी सी ये करारी टिक्की है, जिसकी आखिर में टिक्की चाट किस तरीके से बनानी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखें। अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दें। अब देखें, तेल को हमने अच्छा तेज़ गरम रखना है और इसके अंदर हमने कोई कोटिंग नहीं करनी, ना मैदे की, ना कॉर्नफ्लोर की, ना ब्रेड क्रम्ब की, ना अंडे की। सिंपली टिक्की बनाते जाएं, गरम तेल के अंदर ऐड करते जाएं और शुरू के कुछ सेकंड्स तो आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। गरम तेल में जाके जब नीचे से टेम्परेचर मिलेगा तो टिक्की फ्राई होकर क्रिस्पी होती चली जाएगी। बस जब ये कुछ सेकंड्स में क्रिस्पी हो जाए तो आपने इसकी साइड को पलट देना है। अब देखें, जो हमने बॉईल करने वाला प्रोसेस किया था ना, जो गर्म पानी में हमने लच्छे ऐड किए थे, तो 50% तो लच्छे उसी में कुक हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसको क्रिस्पी करना है, तो गर्म तेल में इसको अलट पलट के पकाते रहें। 1 से 2 मिनट का ही टाइम लगेगा। तेज़ गरम तेल में टिक्की क्रिस्पी हो जाएगी और ख़ूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा। बस इतना ही हमने इसको पकाना है और मज़ेदार सा क्रिस्पी होने पे सारी टिक्कियों को निकाल लेना है।
इतनी क्रंची, कुरकुरी, क्रिस्पी, करारी ये टिक्कियाँ बनके तैयार होती हैं कि इंशाल्लाह आप गोश्त के रेशे वाले कबाब भूल जाएंगे जब आप ये मज़ेदार चटपटी हल्की फुल्की सी टिक्कियाँ बना के एंजॉय करेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो ज़रूर नीचे कमेंट करें और ज़रा इस क्रंची, क्रिस्पी और करारी टिक्की की आवाज़ तो सुने। तो देखा ना कितनी आसान और सिंपल है इसको बनाना। ना ये टूटेंगी ना ये ख़राब होंगी, बल्कि बहुत ही क्रंची हैं और ये बरसात के मौसम में इतनी ज़बरदस्त लगती हैं। तो रेसिपी को आज ही ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करती चलूँ कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर किया करें। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम एक गिव अवे भी करने जा रहे हैं जो हम अपने सब्सक्राइबर्स में से पिक करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।